हेलो एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अगर फ्रीलांसिंग की हमने जैसे सेशन स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक है जो कि मुझे डिफाइन करनी थी या जो लेक्चर मुझे कवर करना था, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या कोई भी चीज़ हो या कोई जॉब हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। आपका क्लाइंट से कम्युनिकेट करना या किसी भी बंदे से बोलना मैटर करता है। आपको अपना मैसेज कैसे डिलीवर करना है ताकि सामने वाला बंदा उसे परफेक्टली समझ सके, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो हम अपनी तरफ से तो डिलीवर कर देते हैं, पर सामने वो बंदा एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं समझ पाता। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स फेल हो जाती है और मैं कुछ चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आप इफेक्टिवली कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो करता हूँ स्टार्ट। पहले अगर मैं कंटेंट्स बताऊं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूंगा। बेसिकली मैंने इस वीडियो को या इस पूरे लेक्चर को डिवाइड किया है एक या दो लेक्चर्स में, क्योंकि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है जिसमें मैं मैक्सिमम ऑफ चीज़ें कवर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं कम्युनिकेशन के टाइप्स, जिसमें मैं ओरल कम्युनिकेशन को पूरा डिफाइन करूंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में फर्दर मूव करेंगे। स्टे कनेक्टेड। तो इसमें पूरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होती है, देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं। देन अगर मैं बात करूं बैरियर्स की, कम्युनिकेशन में बैरियर क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या होते हैं, टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। हर किसी को इंग्लिश ही क्यों, एक्चुअल में ऑडियंस होती है। आपका मैसेज डिलीवर कर रहे हो कोई, उससे पहले आपका फोकस उस चीज़ पे हो कि आपकी ऑडियंस कौन है, उनको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा समझ आती है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना अप्रोप्रिएट रहेगा। तो उस हिसाब से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो अगर पहले मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या है? किसी भी बंदे को हम इंफॉर्मेशन शेयर करें या दें और आइडियाज़ दें, थॉट्स बताएं, अपने फीलिंग्स बताएं, इमोशंस बताएं, यूजिंग सर्टेन मीडियम। अब हम वर्बल वे में उसे डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें, एक्सचेंज करें, या नॉन वर्बल वे में एक्सप्लेन करें, ये हमारा बेसिकली बन जाता है एक मीडियम या चैनल। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन बाय यूजिंग सर्टेन मीडियम या चैनल कह सकते हैं। फिर वो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे आइडियाज़ भी हो सकते हैं, थॉट्स भी हो सकती है, फीलिंग्स भी हो सकती हैं, इमोशंस भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, यानी एक कम्युनिकेटर या कोई मैसेज कोई सेंड कर रहा है तो क्या सर्टेन स्टेप्स हैं जिनसे एक इंफॉर्मेशन गुजरती है जब हम किसी को सेंड करें। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स ये हैं। एक होता है हमारे पास सेंडर, और जब वो मैसेज डिलीवर करता है तो हमारे पास किसी चैनल के थ्रू मैसेज डिलीवर होता है, देन रिसीवर को मिलता है, एंड फीडबैक हम उनसे लेते हैं। फीडबैक है इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आपने एक चीज़ डिलीवर तो कर दी, अब डिलीवर जो चीज़ आपने की है, क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए वो फीडबैक में आपको बताएगा कि वही एग्जैक्ट चीज़ है या नहीं। तो फीडबैक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कोई सेंड करना चाहते हैं, कोई भी मैसेज है, तो चैनल हमारे पास वो मीडियम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अभी कोई ऐसा एग्जांपल ले लें जिसमें इंफॉर्मेशन जा रही है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन ले लें। मोबाइल फ़ोन से हमें एक तरह से बोल तो रहे हैं, पर हमारे पास जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन, नेटवर्क, ये सारे हमारे पास चैनल हैं जिसके थ्रू हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं और सामने रिसीवर को ट्रांसमिट होके मिल रही है इंफॉर्मेशन। एंड देन फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बताया कि फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि हमने जो मैसेज डिलीवर किया है वो इफेक्टिवली रिसीवर के साथ पहुंचा है या उसने उसे इफेक्टिवली वही चीज़ समझी है, कोई और चीज़ है। और प्रोसेस के बाद अगर टाइप्स पे जाएं तो अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हम कम्युनिकेट किसी से कर रहे हैं तो किस वे में कर सकते हैं। अब हम वर्बल वे में भी कर सकते हैं और नॉन वर्बल वे में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वर्बल में हमारे पास आ जाती है ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन।
और नॉन वर्बल में हमारे पास आ जाती है फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जेस्चर्स आ जाते हैं, साउंड या पैरालैंग्विस्टिक, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, आई कांटेक्ट, हैप्टिक्स या जिसे टच कहते हैं, प्रॉक्सिमिक्स। ये कुछ टाइप हैं जिनको मैं सेकंड लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हमारा लेक्चर होगा अप टू ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन तक। मैं पूरा ऐसे एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में यही है कि हम इंफॉर्मेशन को दो तरीक़ों से शेयर कर सकते हैं, या तो हम वर्बली बोल के इंफॉर्मेशन शेयर करें, या नॉन वर्बल यूजिंग सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, जैसे हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, यानी हम हाथ हिला के भी कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, यानी कि किसी को। हमारा हंसना भी एक किस्म का मैसेज है, कलर्स होते हैं वो भी एक किस्म का मैसेज देते हैं, तो ये सारे नॉन वर्बल में आ जाते हैं। उसके बाद अगर वर्बल कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड वर्बली। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम वर्बली बोल के या बाय यूज ऑफ वर्बल वे हम शेयर कर रहे हैं तो वो हमारे पास होगी वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन में एक एक्रोनियम या एक स्ट्रेटजी यूज होती है जो कि है KISS, विच स्टैंड्स फॉर कीप इट शॉर्ट। जब भी किसी से वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो तो बेहतर है बात को लंबा ना ले जाएं, कीप इट कंसाइज एंड प्रिसाइज, पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो दैट विल बी इफेक्टिव। और अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स की बात करें या उनको कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स में, एक ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा रिटन कम्युनिकेशन। अब मैं डिस्क्राइब करूंगा कि ओरल कम्युनिकेशन क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या हैं, एंड रिटन कम्युनिकेशन क्या है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब अगर बात करें ओरल कम्युनिकेशन की तो स्पोकन वर्ड्स आर यूज। हम ओरल कम्युनिकेशन में अपने लफ्ज यूज करते हैं जो कि हम बोल रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एक बंदा है, दो बंदे फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक ही जगह पे खड़े हैं या कहीं पे भी हैं, एट ए टाइम उसे जो सेंडर सेंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन उसका रिस्पॉन्स भी उसे एट दैट इंस्टेंट मिल रहा है, तो वो हमारी एक टाइप की ओरल कम्युनिकेशन बन जाएगी। अच्छा, इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पीच, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, वीडियो, टेलीविजन या वॉइस ओवर। उसके बाद अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या हो गया, अब किसी भी चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन फ़ायदे में तो है, लेकिन उसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़ायदे में नहीं आती, जो कि नुकसानकार है। तो पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो ब्रिंग्स क्विक फीडबैक। अब जब हम कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो उसका हमें फीडबैक यानी रिस्पॉन्स वापस से क्विकली मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, टीचर कोई पढ़ा रहा है, वो अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो दैट इज काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें आपसे अगर सर ने क्वेश्चन किया है, किसी टीचर ने क्वेश्चन किया है तो उसका आप एट दैट इंस्टेंट आपको जवाब देना है हाँ या ना में, पर रिस्पॉन्स मिल जाता है। दैट इज नॉन एज ओरल कम्युनिकेशन। By reading facial expression, one can decide whether he or she should believe on what is said or not. जब भी दो बंदे ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ कोई बंदा बता रहा है, उसके बताने के वे में, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में, जेस्चर्स में आपको ये पता चल जाता है कि वो बात कितनी सच्ची है या जो बात बता रहा है वो रियल में वो चीज़ है या नहीं। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है ओरल कम्युनिकेशन का। उसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो जो यूज़र अनेबल टू एक्सप्लेन थिंग डीपली, क्योंकि कोई कोई बंदा होता है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट होता है या पुअर कॉन्फिडेंस होता है, उसके बाद जो वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता ओरली। हेजिटेशन कभी बार हमें फील होती है, ऑडियंस को देख के हेजिटेट कर जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, तो वहाँ पे हमारी ओरल कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। ऑडियंस माइट गेट बोर। अब आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी बंदे से, वो बंदा आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं पर उससे इंग्लिश ना आती हो, तो यू वोंट बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी आपको वो चीज़ें डिलीवर करने में हर्डल आ सकती है, वहाँ पे आपकी ओरल कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं रिटन कम्युनिकेशन की बात करूँ तो रिटन कम्युनिकेशन में हम साइन, कोई भी अल्फ़ाबेट्स होंगे या सैम्पल्स यूज़ करते हैं। मैसेज एक किस्म की रिटन कम्युनिकेशन हो गई जो कि ट्रांसमिट हो सकती है विया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट या मेमो। हम किसी को ईमेल लिख दें, मैसेज लिख दें, लेटर लिख दें, रिपोर्ट लिख दें, तो वो काइंड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बन जाता है। देन हमारे पास मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन बिजनेस। रिटन कम्युनिकेशन हम मेनली यूज़ करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में।
इट माइट हैव सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सिमिलरली जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उनके नुकसान भी होंगे। तो अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो पहले मैं एडवांटेजेस डिस्कस करूंगा। मैसेजेस कैन बी एडिटेड और रिवाइज। रिटन कम्युनिकेशन में फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ लिखी है और उसको हम सेंड कर रहे हैं और हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो उसे हम रीराइट कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रोवाइड बैकअप और रिकॉर्ड। अब जब हमने कोई चीज़ लिखी है तो हमारे पास हम बैकअप में भी रखते हैं, जो कि हमारा एक एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो कॉपीज करके रख रहे हैं अपने पास, तो आपके पास एज अ रिकॉर्ड होगा, बैकअप रिकॉर्ड, जो कि आपको आगे काम आ सकता है। ईजी फॉर रीडर टू अंडरस्टैंड। अब जब हम ज़ुबान से बोलते हैं कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो कि यूज़र को समझ नहीं आते, पर वही चीज़ अगर हम लिख के दें तो लिखने में वो यूज़र माइट गेट ईजीनेस टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नो इंस्टेंट फीडबैक। रिटन कम्युनिकेशन में कभी भी हमें इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता और टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि आज अगर आपने कोई मैसेज सेंड किया माइट उसका क्या पता कल रिस्पॉन्स आए, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और टाइपिंग में भी टाइम लगता है, रिटन लिखने में भी टाइम लगता है, तो ये एक तरह की टाइम कंज्यूमिंग है जो कि इसके डिसएडवांटेजेस है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करूँगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।